तूने मोहब्बत के साथ करबला के मैदान में ढोल बजा। अल्लाह पक्का जो ये कहे नहीं बजा वो झूठा। अंदर से बड़े खुश हो रहे होंगे कि मौलवी साहब आज पक्की दलील दे रहे हैं। हाँ, ढोल बजा और जो ये कहे कि नहीं बजा वो झूठा। ढोल बजा मगर ऐनक प्यार की लगा के, ऐनक ईमानदारी की लगा के, बस ये देखना है कि बजाया किसने है। ला 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 ला। बस ये देखना कि बजाया किसने। जिसके घर में अली अकबर की लाशें पड़ी हो, जिसके घर में असगर की लाश हो, ओनो मोहम्मद की लाश हो, हजरत कासिम की लाश हो, जिसके घर में हजरत अब्बास अलंबरदार की लाश हो, उधर ढोल बजा नहीं। ढोल तो बजा मगर हुसैनियों ने नहीं बल्कि यजीदियों ने बजाया। ला 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 ला। मैं तो सीधी बात करने लगा हूं, शकील अहमद रज़वी कहीं नहीं। चाहे वो गुजरात में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, अल्लाह का एहसान है, रब का बड़ा फजल है कि मैंने बड़े बड़े ऐसे जगह पर जहां धुरंधर रहते थे और वो ढोल पूरी 10 दिन ढोल में गुजार देते थे। रब का एहसान है, कारी साहब ने तोबा कराई है मैंने, और रब का बड़ा फजल है कि तोबा कराई और ऐसी तोबा कराई कि आज तक वो नहुसत वहां से खत्म हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में एक लाश हो जाए, एक मैयत हो जाए, एक जनाजा हो जाए, यार लोग नमाजों को भूल जाते हैं। अगर मौत हो जाए तो नमाज क्या माफ है? जरा उलमा से पूछे, नमाज क्या माफ है? नमाज माफ नहीं है। मगर एक 18 साल का बेटा खत्म हो जाए, कयामत का मंजर होता है, चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाती, लोगों की भूखें खत्म हो जाती हैं, लोग कई वक्त खाना नहीं खाते। अगर बेटे का इंतकाल हो गया तो बाप की खत्म है, बाप पे इंतकाल हो गया औलाद की भूख खत्म है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती, चेहरे फट पड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती, कयामत का माहौल होता है। अरे नादानो, ढोल बजाने वालों, जरा ये बताओ कि कल कयामत का दिन होगा, शफाअत का ताज हुसैन के नाना के सर से बंधा होगा। जब हुसैन कहेंगे नाना जी यही वो बदबख्त लोग हैं, यही वो जालिम लोग हैं कि मेरी शहादत के दिन ढोल बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, क्या जवाब दोगे कल कयामत में? ये हराम है, हराम है, हराम है, तौबा करो इससे। ये हमारा अपना काम नहीं है, ये यजीदियों का काम है। और अल्लाह का फजल है, हम भी हुसैनी हैं, हमारे माँ बाप भी हुसैनी हैं, हमारी औलाद भी हुसैनी है। अरे बहुत उम्दा पैगाम। अल्लाह का एहसान है कि हम हुसैनी हैं। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। पढ़िए मेरे साथ, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, सद शुक्र के अपना ईमान भी हुसैनी है, गिरने नहीं देते हैं कांधों से नवाज़ों को, लगता है रसूलों का सुल्तान हुसैनी है। बैठे भैया बैठे, जरा मोहब्बत से बात खत्म कर लें कि थोड़ी देर बैठ रहे हैं? बैठ जाइए, हाथ उठा के जरा पिछले वाले कहें लब्बैक या हुसैन, हुसैन आजम के मोहब्बत में लब्बैक या हुसैन। अब सुने मोहब्बत के साथ, फिर मैं आने लगा उधर। अच्छा एक जगह दलील, एक मोटी दलील दूं आपको। हमने कहा ढोल बजाना नाजायज है भाई, तो कहने लगे मौलाना तुम नहीं जानते हम बजाते क्यों हैं। हमने कहा बताओ, बोले हजरत हम उसमें डंका यजीद की खाल समझ के मारते हैं। अल्लाह अल्लाह। बोले यजीद की खाल समझ के हम डंका मारते हैं। यार क्या बड़ी दलील लेकर आया, देखिए आप, ये फजूल की दलीलें हैं, ये सब मकारियां हैं। दीन के करीब आओ, शरीयत के करीब आओ, और हम में और गैरों में फिर फर्क क्या होगा, समझ लें आप? हम में और गैरों में इम्तियाज क्या होगा, हम में और मतलब हम लोगों में और दूसरे लोगों में, मजहब इस्लाम के मानने वालों में और जो मजहब इस्लाम के मानने वाले नहीं है उनमें फर्क क्या होगा। पता चले ना कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम के मानने वाले, और मजहब इस्लाम बड़ा साफ सुथरा धर्म है। तो इसलिए जरूरत है अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, इन बीमारियों से, इन वबाओं से दूर हो जाओ। फातिहा ख्वानी का एहतमाम करो, घरों में ज्यादा से ज्यादा खाने बनाइए, गरीबों को खिलाइए, जिसके पास कपड़ा नहीं है कपड़ा पहनाइए, जो भूखा है उसे खाने खिलाइए, पानी पिलाइए प्यासों को। रोजा रखिए उस दिन, हो सके तो 3 दिन 7, 8, 9, 10 रोजे रखिए आप, रोजे का एहतमाम कीजिए। और अगर 3 भी ना हो सके तो अशरे का रोजा जरूर रखिए, जिसके बारे में मेरे आका ने हुक्म दिया है और पसंद फरमाया है।
उस दिन रोजा रखना चाहिए। हम देखते हैं मुहर्रम के नाम पे, 10वें दिन के नाम पे, अशरे के नाम पे हमारे नौजवान भाई खड़े हो जाते हैं, हमारी माँ बहन बेटियों को गंदी नजरों से तकते हैं, गलत निगाहों से देखते हैं, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। यार अशरे का दिन, मेरे हुसैन की शहादत का दिन, अली अकबर की शहादत, हजरत अली असगर की शहादत का दिन, और हमारे नौजवान खड़े होकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, मक्कारिया कर रहे हैं। क्या हुसैन को कल कयामत में जवाब दोगे? जरूरत है इन बीमारियों से बचो, आ जाओ मज़हब इस्लाम के करीब, शरीयत के करीब आओ। बहुत तेजी से बस ये मोहब्बत के जुमले देने लगा हूं। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हौज़े कौसर होगा, मगर आका उस हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? क्या कहने, वाह वाह, कब्जा किसका होगा? अब जुमला पूरा करने लगा हूं, बस लास्ट जुमले। कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया, आका ने फरमाया, आका ने फरमाया, ओ हुसैन की महफिलों में आने वालों, हुसैन की महफिलों में नारे लगाने वालों, रात रात भर बैठ के इधर अली 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 के बच्चों का जिक्र करने वालों, मेरे आका ने फरमाया, जब नबी के गुलाम कहते हैं कब्जा किसका होगा, आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अहले बैत का प्यार। कब्जा किसका जी? बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात। क्या शेर है यार, पूरा कायनात को कारी साहब समेट कर रख दिया, बहुत उम्दा, कायनात को समेट कर रख दिया। मगर इस शेर को समझने के लिए इल्म की जरूरत है। ये बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, के बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन्निसा पढ़े, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली अली। आका ने फरमाया, ओ मोहब्बत करने वालों, रात को इधर बैठकर अली के नारे लगाने वालों, अली के बच्चों के नाम पे महफिलें सजाने वालों, इधर खर्च करने वालों, मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। कब्जा इनका होगा। हाय 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 हाय, कब्जा इनका होगा। अब नबी के गुलाम, अब देखिए पूछने का छोटा अंदाज देखिए, बड़े नरम नाजुक लहजे में नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो अल्लाह अल्लाह, ए हसरत काहे सोरिया रे, ऐसा लगा जैसे कब्र में मुनकर नकीर आ गए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये हसरत भी हसरत है कारी साहब। खैर, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, ये प्यार के जुमले आपको जगाने के लिए मोहब्बत की बातें। खैर, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया। आयत में जम करने लगा, इसी आयत के ज़िमन में, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? खुश हो जाओ पिलराया के इर्द गिर्द से आने वालों, अब अपने नबी की जबान से सुनो। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला जरा बोल दे, पीने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। वाह 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 वाह। मंजर फजाए दहर में सहारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। बस
बस बात पूरी हो गई। यही बहुत सारी बातें मोहब्बत के जुमले मैंने आपको दे दिए। अब मैं सरकार का नसबनामा पढ़ देता हूँ। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा, सब घराना नूर का। बात मुकम्मल हुई और इंशाअल्लाह ये सरकार का नूरानी नसबनामा, क्योंकि इसकी बरकतें बहुत है, इसका फैजान बहुत है और रब का बड़ा इनाम है। हमने बड़े बड़े मजमों में लोगों को इस सरकार के नूरानी शजरे पे झूमते देखा है और अल्लाह का एहसान है। खुद मुझे हजरत अवैसे करनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दरबार के खुद्दामों ने मुबारकबाद दी और न जाने दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से मुबारकबाद मिली। और ये भी मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, कारी साहब, कारी फैजान साहब, इस भारत में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अगर इस शजरे पाक को पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। आओ वो नूरानी शजरा मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। पढ़ दें? सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं चाहता। ये मोहब्बत की ये मोहब्बत की निशानी है। खैर मैं पढ़ने लगा हूं। आपके लबों पे मुस्कुराहट आ गई ना? आ जाए तो यार, किसी के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, हो सकता है अल्लाह इसी के बदले में जन्नत अता कर दे यार। तो लोगों, किसी का दिल ना दुखाया करो, लोगों के लबों पे मुस्कुराहट लाया करो। याद रखना, मेरा रब रहीम है, करीम है। अगर किसी को तुमने मुस्कुराने का मौका दे दिया ना, उसका दिल खुश कर दिया और रब राजी हो गया तो इसी पे बख्शिश हो जाएगी। इन छोटी छोटी बातों को छोड़ा ना करो, बल्कि मोमिन की पहचान ये है कि वो छोटी छोटी नेकी को छोटी नहीं बल्कि बड़ी समझ के कर लेता है। इसलिए किसी की राह में कांटे ना बोना, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। अपनी तरफ से कोशिश करो किसी के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए और ये सोच के उसके लब पे मुस्कुराहट लाओ, हो सकता है यार इसी के जरिए मेरी बख्शिश हो जाए। क्या बात है? एक बात याद रखना, बड़े बड़े धुरंधर ना कतार में जहन्नम की खड़े होंगे। हाँ, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी तूती बजती थी, डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है, कब्रों को फटे हुए देखा है, हड्डियां नजर आ रहे हैं, बेनामो निशान हो गए। कोई नाम लेने वाला नहीं है कारी साहब। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अखलाक और किरदार के साथ गुजारा। बताओ ऐसा है कि नहीं है? आज भी धुरंधरों को कोई याद नहीं करता, मगर अल्लाह का फजल है जो अखलाक लोग हैं ना, जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, आज भी उन लोगों के चर्चे होते हैं, उनकी मोहब्बतों के चर्चे चौराहों पे बैठ के हम लोग करते हैं। इसलिए अपनी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, लोगों के दिलों को राजी करो। और ये मेरे हुसैन का पैगाम है। हाँ, ये इमाम अली मकाम का पैगाम है। कैसी मुसीबत का वक्त आए किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, किसी को परेशानी नहीं पहुंचानी है, बल्कि हर हाल में सब्र करना है। और सब्र वालों के साथ, सीधी बात, सब्र वालों के साथ यार कैसी कैसी परेशानी हम पे आ रही है, इशारे की जबान में समझ लोगे? कुछ बातें दे दूं, कैसी कैसी परेशानी, कैसी मुसीबत का वक्त है, मगर ईमान तो देखो मुसलमान का, फिर भी कहता है इतनी परेशानी। अरे यार जाने दो, सब अल्लाह मालिक है। ऐसी मुसीबत के वक्त में कारी तारीफ, ऐसी परेशानी, वबाल, डेंजर दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मगर ऐसे पत्थर भी मोम हो जाता। मगर ईमान देखो ना नबी के गुलामों का, सब कुछ छोड़ दे, जाने दे यार, सब अल्लाह मालिक है। एक पे ईमान है, उसी की जात पे भरोसा है, सब देखा जाएगा। मोमिन की पहचान ये कि मौत एक बार आएगी, अल्लाह के अलावा डरते किसी से नहीं है हम। और फिर यही कहते हैं कि सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। हमारे ईमान रब की जात पे घबराने की जरूरत नहीं है। इमाम हुसैन के मुकाबले में कितने आए थे? 22,000। कितने यार, ये भी कोई मुकाबला है? कुल 72 और 22,000, कुल 72 और 22,000। वो जानते थे एक हजार को काफी है। क्या कहने? इब्ने ज़ियाद ने यही तो कहा था कि फौज थोड़ी है और भेजी जाए। हाँ, कि फौज थोड़ी है और भेजी जाए। तो बड़े बड़े दानिश्वरों ने कहा था यार तुम्हारी अकल में पर्दे पड़ गए, कुल 72 हैं, 22,000 हो तो गई है। तो किसी ने उसमें से कहा था